हेलो बच्चों, हेलो कैडेट्स। मैं समित पाल सिंह फिर आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स के लेक्चर में। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स फॉर एनडीए और आज का जो लेक्चर नंबर 5 है उसमें मैं बात करने जा रहा हूं डायमेंशंस के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायमेंशंस। इन द फ्यू प्रीवियस लेक्चर्स हमने बात करी है यूनिट्स की, मेजरमेंट की, सिग्निफिकेंट फिगर्स की, एरर्स के बारे में। बट अब आज हम बात करने जा रहे हैं डायमेंशंस के बारे में। Now actually what are the dimensions? आपको याद होगा कि शुरू के कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड देन यू कैन हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो बाकी जो भी क्वांटिटीज हैं या ये भी क्वांटिटीज जो भी हैं, हम सारी क्वांटिटीज के जो डायमेंशंस हैं इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So this is a representation of any quantity in form of the dimensions of 7 fundamental quantities. Symbols हमारे वही रहेंगे। मास का हो जाएगा कैपिटल M, लेंथ का हो जाएगा कैपिटल L और टाइम का हो जाएगा कैपिटल T एंड अदर सिंबल्स व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। बाकी के अगर सिंबल्स आपको जानने हैं तो आप मेरे लेक्चर नंबर 1 और 2 देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं डायमेंशंस के बारे में। तो बच्चों अगर डायमेंशंस की बात करें, हाउ पहला क्वेश्चन आएगा दैट हाउ टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। सो आई एम शोइंग फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज इन फ्रंट ऑफ यू और उनकी डायमेंशंस, और ये भी समझेंगे कि ये डायमेंशंस लिखी कैसे गई। और जब हमें पता लग जाएगा कि ये डायमेंशंस को लिखना कैसे है, फिर हम जाने से पहले, इस लेक्चर को खत्म करने से पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि डायमेंशंस हैं क्या। तो जैसे कि अगर आप पहली क्वांटिटी देख सकते हैं, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। I am going to, yeah, we are writing velocity. It's in front of you. अब velocity का जो SI यूनिट है या यूनिट की बात करूं मैं, that is what? मीटर पर सेकेंड। that is what? मीटर पर सेकेंड। मीटर हो जाएगा लेंथ, ध्यान से देखिए, मीटर हो जाएगा लेंथ। अगर मैं मीटर को बोल दूं, मीटर हो गया L। लेंथ डिवाइडेड बाय द सेकंड, सेकंड का जो सिंबल है वो था हमारा कैपिटल टी। टाइम, तो अगर डायमेंशन देखोगे इसका बनेगा L विल बी एज इट इज, कैपिटल टी जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T रेज टू पावर -1। मास इसमें था नहीं तो वी कैन से M रेज टू पावर 0। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैं बात करूं डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी की तो क्या बन गई हमारी, ध्यान से देखिए, वो बन गई हमारी m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 1 एंड t रेज टू पावर -1। वी आर रिप्रेजेंटिंग एनी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैं आगे भी कुछ चीजें क्वांटिटीज डिफाइन करने जा रहा हूं और उनकी डायमेंशंस भी हम निकालने वाले हैं। एक यहाँ पे डाउट आता है कि सर यहाँ तो हम सिर्फ 3 ही लिख रहे हैं, mlt, बाकी की 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज कहाँ गई? बेटा अगर जरूरत पड़े तो उनको लिखा जाता है, बट देयर इज नो नीड टू राइट इट एवरी टाइम। बट ये हम तीन तो हमें लिखना ही होता है, MLT, फिर हम इसमें करंट भी ऐड कर सकते हैं अगर फोर्थ क्वांटिटी ऐड करनी है, एंड सो ऑन। सो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वांटिटी, और हम डिराइव भी करते रहेंगे साथ साथ उसके यूनिट्स। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सेकंड क्वांटिटी कौन सी है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है dv/dt या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। यूनिट बनेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां से डायमेंशन निकालनी है, मीटर की डायमेंशन हो जाएगी L डिवाइडेड बाय सेकंड, सेकंड होता है टाइम, t का स्क्वायर, t का स्क्वायर। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें मास फिर से नहीं आया तो m 0 रहा, m रेज टू पावर 0, L है t रेज टू पावर 2, नीचे था तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t रेज टू पावर -2। तो हम अब डायमेंशंस लिखना सीख रहे हैं, इजी है, बट इसमें हर बार काफी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं पेपर में, तो इसको ध्यान से करना है। आइए आगे चलते हैं। वर्क, सॉरी, फोर्स, लेट मी टेक द फोर्स फर्स्ट। सो फोर्स, थर्ड क्वांटिटी यू कैन से इज फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, बट अगर मैं न्यूटन को बोलूं इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन तो ये बनेगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी किसका यूनिट हो गया? केजी यूनिट हो गया मास का, और साथ में क्या लग गई है? एक्सेलरेशन, तो क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब अगर मेरे को इसकी डायमेंशन लिखनी है तो इसमें मास आएगा इस बार, तो ये रहा इसकी डायमेंशन, कैपिटल M आ जाएगा साथ में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट विल बी L, सॉरी फॉर दैट, इट विल बी L एन टी रेज टू पावर -2। तो ये डायमेंशंस किसके हो गए, फोर्स के। और हम एक बात और यहाँ पे याद दिला दूं कि डायमेंशन जब लिखनी है तो उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं। वो स्क्वायर ब्रैकेट में डालने का मतलब ही यही होता है कि हम उसकी डायमेंशंस लिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं बेटा, फोर्स की डायमेंशंस याद कर लीजिए, बिकॉज एवरी टाइम वी कैन नॉट डिराइव दी डायमेंशंस। कुछ डायमेंशंस हमको याद भी होनी चाहिए। वेलोसिटी एक्सेलरेशन की वी कैन इजीली डिराइव, बट फोर्स बहुत जगह आगे यूज होगा तो उसका डायमेंशन हमको पता होना चाहिए। एक चीज मैं और यहाँ पे ऐड कर दूं, कैडेट्स, वी हैव गुड नंबर ऑफ क्वांटिटीज विद अस, बट हर क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं याद की जा सकती। हमें मेथड सीखना है कि उसको डिराइव कैसे करना है। तो वो भी मैं आने वाले अभी कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट्स में मैं बात करूंगा कि हमें जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, डिराइव द डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी, ये एनडीए का क्वेश्चन था, कैपिटल जी की डायमेंशन निकालिए। कैपिटल जी है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ वी कैन नॉट रिमेंबर इट, बट हम डिराइव कर सकते हैं, तो वो मैं सिखाऊंगा कुछ ही देर में। इससे पहले कि मैं उन चीजों के बारे में बात करूं, आओ कुछ डायमेंशन और समझ लें। So if I talk about the other dimensions, you can say is work. I'm displaying it in front of you. ये रहा वर्क। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बाय डेफिनेशन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूं। तो अगर मुझे वर्क की डायमेंशन निकालनी है, अगर मुझे वर्क की डायमेंशन निकालनी है तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए मैंने बोला था अगर मैं फोर्स की डायमेंशन याद रख लूं, इट विल बी ml इंटू टी रेज टू पावर -2। और डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ, डिस्प्लेसमेंट होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस होती है लेंथ, लेंथ आ गई उसकी डायमेंशन। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ml रेज टू पावर 2 इंटू कैपिटल T रेज टू पावर -2। सो इट इज शोन इन फ्रंट ऑफ यू वर्क की डायमेंशंस। ml2 ml स्क्वायर T रेज टू पावर -2। हालांकि वर्क का ऐसा यूनिट जूल है, डायमेंशंस में हम उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, याद रख लीजिए बस इसको। तो अगर ये समझ में आ गया फिर चीजें आगे बहुत इजी हैं। लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जैसे आप देख सकते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी। एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल्स है, एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल्स है। कोई भी एनर्जी हो दुनिया में उसका यूनिट जूल है, ऐसा यूनिट की फॉर्म में। चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी ले लीजिए, चाहे काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए बेटा। और जब आप एनर्जी की डायमेंशन निकालोगे वो भी सेम आएगी जो वर्क की थी, बिकॉज वर्क का यूनिट भी जूल्स है। यू कैन कंपेयर लाइक दैट आल्सो। तो एनर्जी कोई भी हो उसकी डायमेंशन भी यही रहेगी, ml स्क्वायर टी रेज टू पावर -2। नेक्स्ट आई कैन टॉक अबाउट दी अदर फ्यू क्वांटिटीज। मैं बस टॉप की कुछ 10 क्वांटिटीज लेके आया हूं ताकि हमें याद हो जाए, हमें समझ में आ जाए कि डायमेंशंस लिखते कैसे हैं। अब अगर मैं टॉर्क की बात करूं, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सी टॉर्क अगर हम बात करें, टॉर्क की डायमेंशन होगी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की डायमेंशन फिर से वही बनेगी, तभी मैंने बोला था याद रख लीजिए ml t रेज टू पावर -2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लेंथ ही हो गया, लेंथ ही हो गया, तो लेंथ l ही आ जाएगी। यहां पे भी सेम आंसर आएगा, ml स्क्वायर हो जाएगा t रेज टू पावर -2। इवन दो टॉर्क और वर्क का डायमेंशन सेम है, एनर्जी का डायमेंशन सेम है, बट क्वांटिटीज डिफरेंट हैं। तो एक चीज यहां पे सीखने वाली हो गई कि अगर डायमेंशन सेम है, कोई जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी भी सेम हो। डायमेंशंस सेम हो सकती हैं, इवन क्वांटिटीज कैन बी डिफरेंट। ये क्वेश्चंस आते हैं कई बार पेपर में, ऐसा क्वेश्चन आया है, आइडेंटिफाई द क्वांटिटी व्हिच हैज द सेम डायमेंशंस और आइडेंटिफाई द क्वांटिटी व्हिच डज नॉट हैव द सेम डायमेंशंस। 4 चॉइसेस दी होंगी, आराम से हो जाता है। हाँ, बट कंसेप्ट समझने की बहुत जरूरत है यहाँ पे। तो अगर मैं और कुछ डायमेंशंस के बारे में बात करूं, लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट टॉर्क। अब आते हैं पावर पे। पावर, P फॉर पावर ले लूं मैं अगर, पावर बाय डेफिनेशन इज वर्क डन पर यूनिट टाइम और एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। यू कैन से लाइक दैट आल्सो। अब अगर मैं डायमेंशन लिखने की बात करूंगा, वर्क की डायमेंशन थी ml स्क्वायर t रेज टू पावर -2 और नीचे टाइम है तो कैपिटल T नीचे आ जाएगा,
टी जब ऊपर जाएगा तो टी रेस्ट पावर -3 हो जाएगा, तो इसीलिए पावर की डायमेंशन लिखी हुई है ml² टी रेस्ट टू पावर -3। सो दैट मीन्स हम अगर फॉर्मूला पता है हमें, अगर हमें फॉर्मूला पता है, हम डायमेंशन डिराइव कर सकते हैं इजीली। बट कुछ बेसिक डायमेंशंस अगर याद रख लेंगे तो हमें बेनिफिट होता है। उसमें मैं फोर्स बोल रहा था कि याद रखना है, और अगर एनर्जी या वर्क की डायमेंशंस याद रख लेंगे, बिलीव मी, हमें बहुत हेल्प मिलती है डायमेंशंस को सॉल्व करने में। तो अगर मैं और कुछ चीजों की बात करूं, और कुछ डायमेंशंस की बात करें, लेट मी टॉक अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है, मोमेंटम p होता है, सिंबल p। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मैं लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं यहां पे। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि मोमेंटम की डायमेंशन क्या होगी, इट बिकम्स क्वाइट इजी टू से, कैपिटल M हो जाएगा मास। सिर्फ निकालने के लिए लिख रहा हूं मैं, रिप्रेजेंट वैसे करेंगे फाइनली mlt की फॉर्म में, बट निकालना है। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, तो ये हो गई लेंथ, और नीचे आ गया टाइम। तो अगर हम इसको रीएडजस्ट करके लिखूंगा, ये बन जाएगा फाइनली mlt रेज टू पावर -1। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम। तो जैसा कि आप देख रहे होगे, डायमेंशंस को याद रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, 2-3 बेसिक याद रख लीजिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फोर्स का याद रखिए और एनर्जी का याद रखिए, बाकी लॉजिक से डिराइव हो जाती हैं। अगर हम बात करें एक और फिजिकल क्वांटिटी की, इंपल्स की। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। अगर हम इंपल्स की बात करें, इंपल्स बाय डेफिनेशन इज चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम के ही डायमेंशंस आएंगी, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे इंपल्स है, राइट हैंड साइड पे मोमेंटम है, तो यूनिट्स तो सेम ही होंगे, तो मोमेंटम की डायमेंशन बनेंगी। तो फिर ये भी mlt रेज टू पावर -1 बनेंगे। एक बड़ा और इंटरेस्टिंग सी चीज बताने जा रहा हूं। जैसे हम एंगल की बात करें, याद है वो प्लेन एंगल थीटा क्या था हमारा, L/R। आई एम टॉकिंग अबाउट द 10th क्वांटिटी जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं। एंगल था L/R। अब अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालूंगा, L हो गया डिस्टेंस, तो कैपिटल L, डिवाइडेड बाई R हो गया डिस्टेंस, तो ये भी एक लेंथ ही है, तो लेंथ के यूनिट भी L ही हो जाएंगे। L से कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन तो कुछ बचा ही नहीं। All these angles, these trigonometric identities, sin theta, cos theta, whatever you're talking about here, they do not have any dimensions. They have dimensionless quantity. तो लिखें कैसे, ध्यान से देखो, मास रेज टू पावर 0 है नहीं, लेंथ रेज टू पावर 0 कैंसिल हो गया, टी तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे थे, तो और भी कोई नहीं है। तो एंगल हम मेजर करते हैं रेडियंस में, प्लेन एंगल की बात करें, बट उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। पेपर में क्वेश्चन आता है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये मैंने कुछ डायमेंशंस के बारे में बात करी, और भी मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। बहुत क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में, सारी क्वांटिटीज याद नहीं की जा सकती, हाँ, बट हम समझ सकते हैं कि डायमेंशंस को डिराइव कैसे करना है। तो डिराइव कैसे करना है डायमेंशंस को, उसी को आगे लेके चलते हैं। मैं नेक्स्ट एक चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिंपली ये कहता है बच्चों कि अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूं फिजिक्स में या इवन मैथमेटिक्स में, अगर मैं कोई वैलिड इक्वेशन लिख रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस राइट हैंड साइड के बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस राइट हैंड साइड के बराबर होंगे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं, सुनिए। इमेजिन मैं काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल लेता हूं। काइनेटिक एनर्जी होती है, हम सबको पता है, हाफ mv²। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालूं, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, तो एनर्जी के डायमेंशन हमने सीखे थे अभी, इट विल बी ml² t रेज टू पावर -2। आइए अब राइट हैंड साइड के डायमेंशंस भी निकालते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे और चीज ऐड कर दूं, हाफ एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसकी डायमेंशंस नहीं होंगी। 1/2 तो एक कांस्टेंट है यहाँ पे जो फॉर्मूले में लग गया है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ बाकी की टर्म्स की। तो m है इस फॉर्मूले में मास, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल M। इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, कैपिटल M। v होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशन हमने याद किए थे शुरू में, मीटर पर सेकंड था, मीटर पर सेकंड
तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, देखिए बड़ा सिंपल सा रखना है, पर भूल ना जाना इसका होल स्क्वायर है, फॉर्मूले में होल स्क्वायर है। लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन क्या आई थी आपके सामने है ml स्क्वायर टी रेज टू पावर -2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, राइट हैंड साइड को देखूं ध्यान से, तो ये इधर एक कैपिटल M आ गया है, L का स्क्वायर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, बट नीचे है T तो ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, टी रेज टू पावर -2। ध्यान से देखिए आपके सामने, अगर हम कोई वैलिड मैथमेटिकल या फिजिक्स की इक्वेशन लिखते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस हैं वो राइट हैंड साइड के बराबर होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में एक और भी है, चीजों को समझिए और एग्जांपल नोट करिए। कंपटीशन में एग्जांपल्स आपको हेल्प करती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो दूसरा पॉइंट एक और भी है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, कि हम सेम डायमेंशंस की क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन सब्ट्रैक्ट द क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। मीनिंग इज क्वाइट सिंपल, हम डिस्टेंस में से टाइम को प्लस या माइनस नहीं कर सकते। एग्जांपल दे रहा हूं, डिस्टेंस की डायमेंशन अलग है, टाइम की डायमेंशन अलग है। हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक नया रिश्ता बनेगा, या डिवाइड कर सकते हैं। लाइक डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे डिस्टेंस आ जाएगा। हम एडिशनल सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। लिख लीजिए इसको, ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच आर हैविंग सेम डायमेंशन। सो दीज टू प्रिंसिपल्स, और ये जो मैंने अभी दो पॉइंट्स बोले कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर होने चाहिए किसी इक्वेशन में, और उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती हैं। ये दोनों मिलकर एक बनाती हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसी लॉजिक के ऊपर आओ एक क्वेश्चन करते हैं, पिछले साल एनडीए में भी आया था। द क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन वाज क्वाइट सिंपल, बट जब बच्चों ने करने की कोशिश की तो थोड़े से फंस गए थे, तो मैं आपको इसका बड़ा इजी वे कराऊंगा आज। क्वेश्चन था कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी। मैंने बोला था ना अभी लेक्चर लेते हुए कि मैं लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन था फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी इज योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब वही बात आ गई, जैसे मैंने बोला था हर क्वांटिटी की हम डायमेंशंस याद नहीं रख सकते, तो फिर तरीका सिंपल सा बताया है मैंने आपको। एक फॉर्मूला ढूंढिए या इसके यूनिट ढूंढिए, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेके जाइए, डायमेंशंस आ जाएंगी। तो जो मैं इसके सॉल्यूशन की अगर बात करूं, if I talk about the solution, just a second. तो कैपिटल जी ग्रेविटी से एसोसिएटेड है। ग्रेविटी की बात होगी तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी हम लिख सकते हैं, ये याद होता है सबको, Gm1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। किसी क्वांटिटी का अगर हमें डायमेंशन निकालना है तो बच्चों को फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जहां से फिर हम निकाल सकें कि उसके यूनिट्स क्या निकलेंगे। तो ग्रेविटी से रिलेटेड था तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी लिख दिया। यहां से हम कैपिटल जी की वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल जी की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से देखिए क्या बनेगी, इट विल बी एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, पेपर में आया था। अब बात आएगी डायमेंशन लिखने की, सिंबल यूज करेंगे हम। कैपिटल जी की डायमेंशन लिखने जा रहे हैं तो मैंने ब्रैकेट डाल दिया उसके साइड पे। तो फोर्स की डायमेंशन, इसलिए मैंने बोला था कि फोर्स की डायमेंशन याद रखना बहुत जरूरी है। फोर्स की डायमेंशन थी m इंटू एल टी रेज टू पावर -2। तो ये तो हो गया। साथ में लगा हुआ है आर स्क्वायर। आर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, हमें तो लेंथ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पे ये बन जाएगा एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे दो मास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो मास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डायमेंशन होगा m इंटू एम, यानी कि m का स्क्वायर। मैं सीधा लिख देता हूं यहां पे, ये बनेगा m का स्क्वायर। मेथड देखा आपने, दिस इज द वे यू हैव टू डू इट। बस अब क्या है, अब तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दिस इंप्लाइज, अगर मेरे को कैपिटल जी लिखना है, आइए सिंप्लीफाई करें। इधर है m रेज टू पावर 1, ऊपर है m रेज टू पावर 1, नीचे है m रेज टू पावर 2। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये बनेगा m रेज टू पावर -1। इधर था l स्क्वायर, इधर है l रेज टू पावर 1, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो l क्यूब l रेज टू पावर 3, और t तो आई थिंक कोई फर्क पड़ा नहीं, तो m-1 l3 t रेज टू पावर -2। These are the dimensions of G.
एंड लाइक दिस आई कैन कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ एनी क्वांटिटी। बस या तो मुझे यूनिट्स पता हो फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में, नहीं पता है तो मुझे एक फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, फिर मैं उसमें वैल्यूज डाल दूंगा, आपके सामने है और मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है। आज मैंने बात करी आपके साथ डायमेंशंस के रिगार्डिंग। हमने देखा कि कुछ क्वांटिटीज की डायमेंशंस क्या होती हैं, निकालनी कैसे हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है डायमेंशंस का, और हमने एक क्वेश्चन भी किया है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन किया है जिसमें हमने ये जाना कि अगर हमें डायमेंशंस याद नहीं है तो हम निकाल कैसे सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर मिलूंगा आपके साथ, मैं लेके आऊंगा अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है यूनिट्स, मेजरमेंट और डायमेंशन की। तो जल्दी मिलूंगा मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद।